जय श्री राम। भक्तगणों, 18 जुलाई 2023 को मल मास यानी कि पुरुषोत्तम मास शुरू होने जा रहा है, जिसमें कई हमारे मन में सवाल होते हैं कि इस महीने हमें इस मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या है इसकी कथा, क्यों कहते हैं इसको मल मास, क्यों कहते हैं इसको पुरुषोत्तम मास। आइए आपके सारे सवालों का जवाब इसी वीडियो में। जय श्री राम। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस मास में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, पाप आदि नहीं करना चाहिए, साथ ही क्रोध नहीं करना चाहिए, जलन, ईर्ष्या, काम, वासना ये सब हमें नहीं करना चाहिए। अब आते हैं क्या करना चाहिए। जितने भी अच्छे काम जो आपकी नज़र में अच्छे काम होते हैं, मतलब कि सच बोलना, दान देना, धर्म की बातें करना, भगवान की भक्ति करना, नाम कीर्तन करना, सच बोलना, ये सारे आदि काम अच्छे कार्य हैं। तो आप इन अच्छे कार्य को करें, यही आपको करना चाहिए। अब शुरू करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आपको अभक्ष्य पदार्थ जो कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज ये सब जो पदार्थ हैं वो आपको नहीं खाना चाहिए। और क्या खाना चाहिए, तो शुद्ध सात्विक घर का बना भोजन ही करना चाहिए। अब आते हैं कि मल मास कथा के क्या नियम है सुनने के और कथा का विस्तार क्रम क्या है ये सुनते हैं। सर्वप्रथम कथा का बहुत बड़ा नियम नहीं है, हम आपको जितना नियम है उससे भी छोटा नियम, बहुत ही साधारण से सरल विधि जो आप डेली रूटीन में कर सकते हैं, वही हम आपको कथा में बताएंगे। सर्वप्रथम आपको मल मास के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, पूजा करना है, प्रभु की आरती करनी है, घी का दीपक जलाना है, जो भी आप नित्य पूजा करते हैं वो कीजिए। उसके पश्चात हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर और चावल लेकर संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मल मास शुरू हो रहा है, मैं आपकी पूरी मन से भक्ति करना चाहता हूँ या मैं करूँगा। उसके लिए आपके मन में जो भी संकल्प है, ऐसा कहकर आपके मन में जो भी संकल्प होगा कि हे प्रभु, मैं 10 मिनट आपकी भक्ति करूँगा, या मैं 3 माला करूँगा, या मैं सहस्त्र नाम का पाठ करूँगा, या मैं सत्संग करूँगा, कीर्तन करूँगा, दान करूँगा, धर्म करूँगा, भगवत पाठ करूँगा, जो भी आपका संकल्प रहेगा वो आपको करना है। और करने के पश्चात, कहने के पश्चात वो जल भगवान श्री हरि में चढ़ाना है। उसके पश्चात आपका ये संकल्प पूरा होता है। और इसी संकल्प में आपको एक लाइन ये भी जोड़ना है कि हे प्रभु, आज से मैं मल मास का कथा प्रतिदिन सुनूंगा। इतना कहकर भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करना है। और ध्यान पाठ करने के पश्चात आपको मल मास की कथा सुननी है। कथा में कोई बहुत ज़्यादा हम विशेष नियम नहीं बताएंगे, सरल और सीधा विधि ही बताएंगे कि आपको केवल इसमें हाथ में चावल, पुष्प और जल लेकर कथा सुननी है और सबको सुनानी है। परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबको साथ में बैठा कर आप ये कथा सुन सकते हैं। नहीं तो अगर किसी के पास समय नहीं है तो आप अकेले ही इसको सुन सकते हैं। एक विशेष नियम ये भी बताएंगे आपको कि मल मास में जितना हो सके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और मल मास इस बार भगवान शिव के साथ आ रहा है। शिव अर्थात सावन के महीने में यदि मल मास आता है तो उसका जो प्रभाव है, योग है, शुभता है, वो अधिक बढ़ जाती है। और अधिक बढ़ने से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इसमें जो भी दैवी शक्ति होती है या भगवान का जो पावर होता है वो बढ़ जाता है। और भगवान का पावर बढ़ता है तो हमारे अंदर की जो अच्छाइयाँ हैं वो भी जागृत होती है और हमारी भक्ति भी बढ़ती है।
भक्ति बढ़ती है तो भगवान की कृपा भी हमारे लिए बढ़ जाती है। तो इसमें आपको केवल हमारी यही निवेदन है कि आपके पास 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपके पास समय हो, परिवार में सभी साथ एक साथ बैठ जाइए और कम से कम 10 मिनट सभी भगवान नाम का कीर्तन कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है। इससे घर में सुख शांति तो बनी ही रहती है, साथ ही भगवान की कृपा आपके ऊपर अनन्य बढ़ जाती है। आइए शुरू करते हैं मल मास की कथा। पुराणों में अधिक मास यानी मल मास की पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। कथा शुरू करते हैं। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। कहते हैं कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर वरदान मांगने का कहते हैं तो वह कहता है कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, ना मनुष्य से और न पशु से, ना दैत्य से और न देवताओं से, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में न रात में, न आपके बनाए 12 माह में, न अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में, युद्ध में मेरा कोई भी सामना ना कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक क्षत्र सम्राट हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्रीहरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही भक्त हुआ और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर शाम के समय दहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इसके बाद चूंकि हर मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार न हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे ही इस मास का भार अपने ऊपर लें और इसे भी पवित्र बनाएं। तब भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार किया और इस तरह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया। ऐसी मान्यता है कि स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी और इस बात से दुखी होकर मल मास श्री हरि विष्णु जी के पास गया और उनको अपनी कथा व्यथा सुनाई। तब श्री हरि विष्णु उसे लेकर गोलोक पहुँचे। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने मल मास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मल मास के बजाय पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसीलिए प्रति तीसरे वर्ष में तुम्हारे आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ कुछ अच्छे कार्य करेगा उसे कई गुना पुण्य मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने अनुपयोगी हो चुके अधिक मास को धर्म और कर्म के लिए उपयोगी बना दिया। अतः इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन, अनुष्ठान एवं दान करने वाले को कई पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु की भक्ति आप पर सदा बनी रहे तो आप प्रभु भक्ति और प्रभु भक्तों को कभी ना छोड़िए। जय श्री राम, जय श्री हरि।